STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र बड़हलगंज से निकल करके आ रही है। मां सरयू के पावन तट पर चल रहा 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन में पहुंची महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताई कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य का स्थापना मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा, किन्नरों का सम्मान, भयमुक्त समाज का नया निर्माण हुआ। वहीं पर सनातन को एक नई दिशा दिखाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा में श्रवण करने बड़हलगंज की धरती पर हम लोगों का आगमन हुआ है। ये देखिए रिपोर्ट। ये राम कथा 3 दिवस जो है 5 दिन की थी, ये 3 दिन की मौका मिली है और आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी बड़हलगंज गोरखपुर जनपद में पधारे हुए हैं और इसी 20 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत खुशी की, गर्व की बात है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला में ये चीज़ हो रही है। अयोध्या में रामलला का यहाँ राम कथा चल रही है। जैसे कि आपने देखा कि हम अपने दर्शकों को इस वक्त का सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। हमारे बीच महामंडलेश्वरी महाराज जी यहाँ मौजूद हैं और एक संस्था का ऑर्गेनाइजर, जिसे कहा जाता है कि एक संस्था होता है, उस संस्था के ऑर्गेनाइजर हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यहाँ मौजूद हैं। और ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ जुटी हुई हैं कि शायद लोगों को सोचने में भी 1 मिनट के लिए यह जरूर होगा कि वो कहीं में कहीं इस तरह की हस्तियाँ हमारे बीच और ग्रामीणों में आकर के क्या मैम एक चीज़ बताइए, जो रामकथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे जो रामकथा का श्रवण करा रहे हैं लोगों को, और 1 दिन का आज का जो दिन रहा है उसमें इन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया था, तो क्या ये लगता है कि इस दिव्य दरबार से समाज को एक प्रेरणा स्वरूप कुछ ज्ञान मिलेगा? ज्ञान जैसे कि देखिए, कहते हैं ना, मानो तो देव ने तो पत्थर। रह गए सवाल भूत प्रेत जो है, हम देवी देवता को पहले तो क्या कहते हो जा सोका कहते हैं, उनके पास जाते हैं तो उन पे मन जो भी होता वही खेला इनके पास भी, जैसे कि बालाजी का उनको। मैं एक मिनट, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया है भूत प्रेत, क्या आज भी कलयुग में भूत प्रेत देखे जाते हैं? क्या मानना है? कोई नहीं देखे हैं। पीड़ा है, पीड़ित है उनको, तो पीड़ित जो भी हो, तो किसी को पेट दर्द में भी हो सकती है, किसी को हवा, लेकिन है ही नहीं, हम तो अभी तक नहीं जानते। हम तो शमशान घाट में भी रहते हैं, जैसे कि हमारे महामंडलेश्वरों में भी शमशानी पूजा होती है मौनी अमावस्या का दिन, तो उसमें हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आम को मैं क्या कह सकता हूँ इसको, ये जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि पूजा अर्चन होता है, बहुत जगह होती हैं, मंदिरों में होती हैं, आस्थाओं में होती हैं, तो आस्था है तभी हम यहाँ पर आए हैं, आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं माना जाता। जैसे हम ये मानना चाहते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, हम अपने दर्शकों को सीधा दिखाना चाहते हैं कि क्या ये लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है आम पब्लिक से, जैसे देखा गया कि अभी कुछ क्षण पहले हमने उनके प्रांगण में देखा जो राम कथा का आयोजन चल रहा था, काफ़ी भीड़ वहाँ, कम से कम ये लगता है कि जो हमारे चैनल की आंकड़े हैं 5 लाख से ऊपर वहाँ जनसंख्या रही होगी और महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी पाई गई है। तो क्या ये लगता है कि जो महिलाओं की जनसंख्या है तो कहीं में कहीं लोग धीरेन्द्र शास्त्री से आकर्षित हैं? देखिए, या उनकी कर्मों से? नहीं, आस्था ऐसा चीज़ है कि कहाँ भी इंसान को पहुँचा दे। तपस्या करें, हिमालय पर्वत पे भी चले जाते हैं। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आज आस्था है बोल के आप ही आए, और आस्था में एक महामंडलेश्वर होकर भी उनका कथा सुनने में खुद आई, और जो कि वो धीरेन्द्र शास्त्री आकर्षित क्या, वो उनको शक्ति प्राप्त बालाजी का, जैसे हनुमान जी खुद स्वयं उन पे विराजमान है, तो उसी नाते जो भी होता पीड़ित दर्द सब उपटते हैं, उनको दूर हो जाते हैं। साधु जी को बुलाते हैं, तो साधु जी जब सबको पूरा सेना को लेके आते हैं। आज ही हम वहीं बैठी थी, हम थे रवि किशन की वाइफ, उनके क्या नाम, वो भी थी, और भी बहुत जनी थे, ये भी थे, और हम लोगों की कुर्सी पे पलट के सब कूद गए, तो देखा है तो कुछ तो होगा। क्या ये मैम लगता है कि जो पब्लिक की रुझान है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ, तो वह धार्मिक प्रवृत्तियों पर रुझान है कि उनके व्यक्तिगत संबंध? दोनों पे ही है वो। जब बालाजी जब है उनके ऊपर में, तो भगवान भी है उनके साथ, और जब ये जो
पीड़ित जो जा रहे हैं उनके पास उनकी भी शक्ति है तभी तो। तो जैसे बाबा जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत सारे वक्तव्य निकल करके आते हैं, तमाम चैनलों में, तमाम टेलीविज़न में और पेपरों में ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश की बात कई बार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं तो हर चीज़ संभव है। वहीं पर उनका एक बयान और भी जारी होता है कि हिंदू राष्ट्र की बात सिर्फ जो है एक बार बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। तो क्या ये लगता है कि यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है इस तरह की बात? देखिए, संविधान में जो लिखा है वो तो लिखा रहेगा और रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो हमारा तो हिंदू तो है ही है, इसमें हमारा राष्ट्र का हिंदू है। और हिंदू राष्ट्र कहने पर भी बहुत भगदड़ मची कि हम अदर कास्ट हम वहाँ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए मोदी जी ने अभी इंडिया को भारत करने पर हैं, तो ऐसे ही हमारा एक परंपरा हिसाब से हमने उसने कहा है। जैसे कि आपने देखा हमारे बीच यहाँ मैम मौजूद हैं और इनका बहुत बड़ा बयान निकल करके आया है कि आप ये हमारे पूर्वजों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा सकता। मैम एक चीज़ और बताएं कि आपका चेहरा एक ऐसा चेहरा है कि समाज को एक नई दिशा देती है और नई प्रेरणा देती है। गोरखपुर से आपका काफ़ी लगाव रहा है, ये देखने को मिलता है। कहीं में कहीं हम लोगों का जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा ये पता चलता है कि आपका गोरखपुर से काफ़ी लगाव है। तो क्या ये लगता है कि गोरखपुर को आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं और किन जगहों पर देखना चाहती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम 98 में आए थे गोरखपुर जनपद में और ये हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए मंदिर है, हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमें नया जीवन मिली। तिरस्कार करे गए इसी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में गोरक्षनाथ नगरी में आए और इतने सरकार आए गए, हम लोगों को किन्नरों को ट्रांसजेंडरों को कुछ ऐसा उपाधि नहीं मिली, जो कि ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ट्रांसजेंडर हम लोग को तीसरे स्थान पे दिए और हम लोगों को कुछ नहीं यहाँ पे था। लेकिन इनके राज में आज हमें एक बोर्ड की मैं सदस्य बनी, ट्रांसजेंडर कमेटी की कोई उपाध्यक्ष बने हैं, किन्नर बहुत से कुछ बने, और जैसे कि साउथ में सुप्रिया बनी हैं। तो इनके राज में बहुत कुछ हुआ है, तो इनको तो सैल्यूट बनती है और इनको सैल्यूट बनती है। जैसे आपने देखा कि हमारे बीच मैम मौजूद हैं महामंडलेश्वर जी, तो इनका कहना है कि कहीं में कहीं सरकार की उपाधियां जो हैं हमारे साथ में काम करती हैं। तो मैम एक चीज़ बताएं, सिर्फ बीजेपी ही आपके साथ काम करती है कि अन्य भी सरकारें जो रही हैं वो भी आपके साथ कुछ इस तरह के कार्य किए हैं? मैं 98 से आकर तो अभी तक हमने नहीं देखा कुछ किन्नरों के कुछ उपलब्ध में कि क्या वृद्धा पेंशन जो कहते हैं आप लोग वीडियो वाला, वो सब कुछ नहीं हम लोगों को था ना। हम लोगों का नाम निशा सिर्फ ताली बजाते थे, किन्नर ने सड़क पे रहते थे, स्टेशन पे रहते थे, नाच गाना करके जी लेते थे। तो लेकिन आज हम लोगों को ट्रांसजेंडर को इतना आगे भी है, तो उन्हीं के राज में आज देखिए बस डिपो में भी हमारे गोरखपुर में महाराज जी के इसमें 3 जने के इंटरव्यू देकर ट्रांसजेंडर को जॉब लगी है जी, जो कि मैंने ही खुद ही किया, लगवाया गया इंटरव्यू देके। और उसके बाद में कोई बुटीक कर रहा है, कोई स्टिच क्या कहते हैं घर पे ट्यूशन। मेरे खुद 2 शिष्य हैं, एक शिल्पा नाम की, एक नंदिनी नाम की। ये लोग अपने घर में सिलाई भी करती हैं, 4 गरीब लड़कियाँ आती हैं, उनकी भी रोजी हो जाती है। दूसरी बार और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं निःशुल्क। बच्चे रहते हैं मोहल्ला के, हमारे पीछे में भी बस्ती हैं, वो सब मोहल्ले के सब आते हैं, पढ़ाती हैं। जो भी हम करना रहता हम लोग कर लेती हैं। तो ये हमारे क्या कि मैं किस जन्म पे क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन इस जन्म पे जो भी हम आधा स्वरूप बन के उठा, नारेश्वर का रूप बने हैं, तो इस रूप हमको बहुत स्वीकार और इस रूप से और इस शरीर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैम एक चीज़ बताएं कि जैसे अर्धनागेश्वर का जो नाम उपाधि मिला है, ये भगवान शंकर को लेकर के इस तरह की उपाधियाँ बहुत सारी मिली हैं। तो आधा नारी आधा नागेश्वर जो है पुरुष का उपाधि भगवान शंकर ने ही दिया था और एक कीर्तिमान चीज़ उन्होंने आपको प्रदान किया। तो महामंडलेश्वर के द्वारा जो है आपके समाज में और भी जैसे मान लीजिए सरकार में जगह जो आपने कहा कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मुझे एक स्थान तीसरे स्तर का स्थान मिला, तो क्या ये लगता है कि आप महामंडलेश्वर हैं तो आपको समाज को आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होंगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम गद्दीदार किन्नर होते हैं, जैसे कि मठ होते साधुओं का, हमारा साधु परंपरा चलती है और उसी में जो रहना चाहता है हमारे मठ में वो रहते हैं। अब कुछ लोग होते हमारे में नहीं रहना चाहते, जो कि नहीं, अभी न्यू जनरेशन नई पीढ़ियाँ चल रही है,
वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते, वो कहते कि हम जॉब करेंगे, हम ऐसे ही अब नहीं रह पाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी वो अपना करे पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि आजकल हमारे तो 8 साल की उम्र पे मेरे बाप ने पिंडदान कर दिया था, लेकिन आजकल ऐसे समाज में अपने बच्चों को जब समझाया गया, सोच बदली। अगर मेरे एक हाथ कट जाती तो उसका हाथ थोड़ी पूरा कटवा देंगे, वहाँ तक हम इलाज करवाएंगे। अगर बच्चे ख़राब है चाहे कुछ भी, उस बच्चे को हम सही रास्ते पे लाएंगे, उसे अपनाएंगे, उसे हम गले से लगाएंगे, यानी कि उसे हम छोड़ देंगे। अगर हम उसे छोड़ते हैं तो बच्चा जब सोचेगा कि उसको इतना प्यार अगर हम तुमको तिरस्कार करते तो हम क्या करें, गलत ही निकले, छोड़ो जाने दो, हमारा जब कोई मत नहीं हुआ परी में। तो आज मेरे माँ बाप ने, माँ तो रखती, माँ की ममता तो कोई नहीं मिटा सकता। आज मेरे बाप ने पिंडदान करके किया तो मैंने उसी टाइम से निकल गई घर से 8 साल की उम्र पे। तो आज किन्नरों में रहते रहते अच्छा से रहा। आज गोरखपुर जनपद है कि स्वर्ग, मेरे लिए तो स्वर्ग है ये। और आज हम मकान, हमारा खुद का मकान बना, खुद की कुछ जो भी अपना 4 गरीब को, लड़कियों का शादी कन्यादान भी करती हूँ मैं। और ऐसी यहाँ सब बेटियों भी हमारे मुँह बोली सब धर्म बेटी बना के भी रखी हूँ। सब आप ही लोग ही हमारे हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि सारे लोग आपके हैं, एक चीज़ छोटा सा सवाल और रहेगा। जैसे आपने कहा कि गोरखपुर से आपका काफ़ी लगाव रहा है, योगी आदित्यनाथ से भी आपका व्यक्तिगत लगाव रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि गोरखपुर को एक उत्थान की और ज़रूरत है आपके समाज में? हाँ, समाज के लिए है। जैसे कि अभी हमें महामंडलेश्वर बनी, और भी हमारे समाज है जो भी वो करना चाहते, चाहे हम हमारे पे जुड़ जाएं। आज हमारे शिष्य हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम दर्शकों को ये कहेंगे, सबको इसका राम जी का सबको पर आशीर्वाद बना रहे। और आज मैं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी की तरफ से भी सबको आशीर्वाद बनी रहे। जो कहते हैं कि किन्नर का आशीर्वाद लगती है, इनकी बरदुआ भी लगती है, इनकी दुआ भी लगती है, लेकिन हम बरदुआ देते नहीं हैं, दुआ देते हैं। बरदुआ हम कब देते हैं, जब हमें घर से मैं टुकराई, समाज से टुकराई। आज फिर वही समाज हमें ठुकरा रहा, तो फिर मैं बिदरा जाती हूँ। तो उसमें हमारे मुंह से, कंठ में, हर इंसान का कंठ में कभी ना कभी बसा रहता है, तो हमारे मुंह से जब एक बार निकल जाए तो वही लगता है। तो हमारे संग ऐसा कोई करते नहीं है, तो हम क्यों बरदुआ देंगे, दुआएं देंगे ना हमको। क्योंकि हम दुआ देने के लिए भगवान हम पे ये जो एक रूप जो बनाया अर्धनारीश्वर, वो क्या करेंगे, यही हमारा काम है, दुआ देना, आपको आशीर्वाद देना, आपसे हम जो भी हमें प्रसाद मिलते उसे हम स्वीकार करना। एक चीज़ और, जो 22 तारीख को आगामी हमारे यहाँ जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो श्री राम लला का लोग कहते हैं कि आगमन होना है, तो क्या हम भगवान को किस रूप में ढूंढें कि उस आगमन को हम देख सकें? जो रामलला कहा गया तो सही कहा गया, वो तो जन्म तो कब का ले चुके हैं, लेकिन जब 500 वर्ष आहुति देने के बलिदान के बाद जब उसे प्राण प्रतिष्ठा देके करा गया तो हमारे लिए तो अभी नया ही है ना। जी, तो क्या ये माना जाए कि रामलला का जो स्थापना हो रहा है वह नए युग का एक स्थापना? नहीं, नए युग का कैसा रहेगा, नए युग का तो फिर 500 वर्ष की बात कहाँ से आती है। उसी 500 वर्ष की तो हमारा प्राचीन ही, हमारा भगवान, हमारा इतिहास है ये, तो इसे कहाँ से नया कुछ। बहुत सारी चीज़ मैम देखने को मिला है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं हुआ, गिद्ध का आगमन होना, ठीक है, और इस तरह की तमाम जो है कि वहाँ इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो आज तक नहीं देखी गई। तो क्या ये लगता है कि अब भगवान फिर से अयोध्या में वास करेंगे? अभी आप ही ने कुछ क्षण पहले कहा था कि ये सच है कि झूठ है, तो फिर देख लीजिए, अगर सत्य नहीं रहती, इस कलयुग में भी अगर सत्य नहीं रहती तो वो गिद्ध का, भालू का, नाग का उपस्थित क्यों होगा। सत्य तो सत्य है, सत्य सनातन। आपने देखा कि हमारे बीच बहुत काफ़ी विवाक तरीके से महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका बहुत बेबाकी से जो है प्रश्न का उत्तर हमको मिला है। STV 24 न्यूज़ चैनल के शुक्ला।